नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य की परेशानी से परेशान है और कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े भी चल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मूल रूप से समस्या चल रही है। व्यापार भी कुछ बहुत ठीक नहीं दिख रहा है, तो समस्याओं से घिरे हुए हैं। आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ये एक अहम प्रश्न है। और सबसे पहले तो हम आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे ही चलेंगे। उससे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके दली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके दली को देखा जाएगा। चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक से ज़्यादा मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। मंगल रेखा, जिसको हम पूरे पुण्य रेखाओं के रूप से भी संबोधित करते हैं, इसका मतलब होता है कि जातक को एक रक्षक के रूप में चीज़ें मिली हैं। मतलब एक बॉडीगार्ड आपके जिंदगी पर भी, आपके लाइफ में भी है, जो आपका बचाव कर रहा है। लेकिन अगर बॉडीगार्ड के कैपेसिटी से ऊपर कोई चीज़ हो जाए फिर तो दिक्कत है। तो नेगेटिविटी अगर आपकी ज़्यादा होगी तभी तो आप स्वास्थ्य की परेशानी से पीड़ित हैं। लेकिन मंगल रेखा कहीं ना कहीं आपको बचाव करता है। ये रहा मास्ट लाइन एक, ये रहा एक और मास्ट लाइन, ये एक और। तो मास्ट लाइन अच्छी खासी कंडीशन में है। तो मैं इतना तो जरूर देख पा रहा हूँ कि परेशानी तो है, कुछ समय की परेशानी है, लेकिन लेकिन कुछ दिन के बाद ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसी समय कुछ राहु रेखा भी है। तो अभी हम इस पर विस्तार पूर्वक बात करना चाहेंगे। लेकिन जो स्थितियां थी उसके एवज में आप सही ही बोल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी पर परस्पर परेशानी चल रही है। लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ की हम बात कर लें तो एक बचाव के रूप में आपकी मंगल रेखा अच्छी खासी है, अच्छी खासी मार्च लाइन है। और उसके बाद एक ज़बरदस्त सी जीवन रेखा, एक बढ़िया जीवन रेखा, ये भी देखो। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। भाग्य रेखा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, आगे भी चल रही है, ठीक ही चल रही है, अच्छी ही है। मैं दिखाऊंगा दूसरे पिक से भी। और यहाँ पर से एक बुध रेखा है, जो बिजनेस को लेकर प्रश्न थे उसको भी हम उत्तर करेंगे। तो बिजनेस के लिए योग भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं आपने पैसे नहीं कमाए हैं, ऐसी तो मुझे अवस्था दिख नहीं रही। ऐसे ज़्यादा पैसे तो कमाते ही हैं। एक पॉजिटिविटी ये भी है। अभी हम थोड़ा क्लियर पिक से बात करना चाहते हैं। ये देखो, ये रहा इनका दूसरा क्लियर पिक, ये वाला इनका क्लियर पिक है। तो इस पे हम कुछ चीज़ों को दिखाएंगे कि मंगल रेखा है कैसी इनकी। ये रही पहली मंगल रेखा, फिर समझना, ये रही पहली मंगल रेखा, ये दूसरी मंगल रेखा, आगे भी मंगल रेखा, ये भी है, बचाव करने के लायक है। ये भी मंगल रेखा है, ये पॉजिटिविटी है। एक अच्छी जीवन रेखा है, विस्तार पूर्वक दिख रहा है हमें। एक अच्छी भाग्य रेखा के रूप में सीधे अवस्थित है। 36 के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है जिंदगी के लास्ट तक। तो प्रॉपर भाग्य का फल मिल रहा है, पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव चीज़ है। एक अच्छी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और एक अच्छी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, सूर्य रेखा भी अच्छी खासी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो यात्रा के रूप में चीज़ें हैं, जैसे एक चंद्र पर्वत पर बेहतरीन यात्रा के योग बने हैं। मेन पॉजिटिविटी आपकी मंगल रेखा है। किसी के भी हाथ पर अगर मंगल रेखा हो और उनके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, तो मैं एक बहुत बड़ा चर्चा करने वाला हूँ, बताऊंगा आगे। क्योंकि रेखाओं के लेवल में तो इनको करोड़पति होना चाहिए, लेकिन ये करोड़पति नहीं है। इसका क्या वजह है? और मैं इतना जरूर बताता हूँ, आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी है, लेकिन वर्तमान समय में आप करोड़पति नहीं है। इसकी क्या वजह है और इतनी समस्या आ क्यों गई, इसकी क्या वजह है? तो इस चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो इन जो जिनके हाथ पर भी मंगल रेखा रहे, तो ये तो आप खुशी हो जाइए कि अगर आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी रहेगी, कुछ राहु रेखा के एवज में, भाग्य रेखा के खराब कंडीशंस की वजह से, वो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन आपकी ज़िंदगी मूल रूपेण अच्छी ही रहेगी। उस पार्टिकुलरली आयु में दिक्कत हो सकता है, उस पार्टिकुलरली आयु में आपको समस्या हो सकती है, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी मूल रूप से अच्छी रहेगी। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वरीड ना रहें। चलिए जी, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया कि आपके हथेली पर क्या कुछ मौजूद है, क्या कैसी चीज़ें हैं। तो ये पॉजिटिविटी है। मंगल रेखा है तो फिर खुश हो जाइए, इसको कहते हैं मंगल रेखा। अभी हम आगे इनकी कुछ नेगेटिव चीज़ को देखेंगे। आखिर ये समस्या आई क्यों? जब रेखाओं में इतना बल है, ऐसे जातक को बहुत अमीर होना चाहिए, लेकिन ये अमीर क्यों नहीं है?
अमीर है, पैसा कमाया, ऐसा मैंने कहा कि पैसा नहीं कमाया, लेकिन वर्तमान समय तो तकलीफ में है ना, नाना प्रकार की परेशानी आ गई, वो क्यों हुई? तो इनके हाथ को देख के कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या आपको? पहले कोशिश करिए समझने का। नहीं आ रही है तो मैं समझाता हूँ। मैं अपने प्राय वीडियोस में ये चर्चा करता हूँ, लाइंस नो डाउट बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन जब तक आपके बेस स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक लाइंस का भी वैसा कोई विशेषकर फल देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको एक लॉजिकल तर्क से हम समझाते हैं। जिसकी हथेली पर प्लैनेट्स गड़बड़ हैं, जैसे इस हथेली पर मुझे बृहस्पति भी चपटा दिखा, सैटर्न भी मुझे वैसे कोई बहुत उभार नहीं दिखा, सन मरकरी भी मध्यम स्तरीय है, तो अपर प्लैनेट्स में उतनी ज़्यादा ताकत नहीं मुझे दिखी। बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं आपके, नो डाउट, लेकिन अपर प्लैनेट्स में वैसे कोई बहुत बेहतरीन सी अवस्था में नहीं दिखी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके रिगार्डिंग जो साइड इफेक्ट है वो आपको झेलने पड़ेंगे, एकदम झेलने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसका क्या ताल्लुकात है रेखाओं से, है ना? कैसे आपने ये एग्जामिन किया और क्या इसका लॉजिकल तर्क है कि हम समझे इस चीज़ को और जाने सीखने का प्रयास करें कि क्यों रेखाएं होने के बावजूद भी अगर प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते तो अच्छा फल नहीं मिलता। देखिए, रेखाओं को लेके जो मेरा मत है वो ये है, ये आपकी हथेली पर पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब आपकी ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है। लेकिन अगर आपकी एक कंप्लीट प्लेनेट गड़बड़ है ना, एक कंप्लीट महादशा गड़बड़ है, तो वो जो रेखा है ना, वो आपके सर्वाइवल करने में ही रह जाएगा, वो पॉजिटिव फल ज़्यादा नहीं दे पाएगा। मान लिया जाए भाग्य रेखा का काम है पैसा देना, समझना, भाग्य रेखा का काम है पैसा देना, क्योंकि इसको हम धन रेखा के रूप से भी संबोधित करते हैं, और आपकी बृहस्पति गड़बड़ है। जब बृहस्पति का समय आया आपकी ज़िंदगी पर, और ये भाग्य रेखा क्या करेगा? आपको सर्वाइवल देगा, समझिएगा। बृहस्पति आप एक तरफ से पैसे ले रहा है और एक तरफ से पैसे दे रहा है, तो कहाँ बच रहा है पैसा? कहाँ बच रहा है पैसा? लाख रुपए आपकी इनकम है और लाख रुपए आपके खर्च हो जा रहे हैं, तो फिर आपने क्या सेव किया? और किसी की इनकम 10,000 रुपये है, उसके 10,000 खर्च नहीं हो रहे हैं, 8,000 बच रहे हैं, तो उसने बहुत सेव किया। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इस बात को समझना होता है। और किसी व्यक्ति के लिए अगर हम ये संबोधित करते हैं या संबोधन को संबोधित करके समझाते हैं कि उनके प्लैनेट्स अच्छे हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, तो इसका मतलब है कि उनके हाथ पर जो वो महादशा का फल है ना, बृहस्पति का जो फल है, वो खराब नहीं, अच्छा आएगा। अगर रेखाएं कम भी रहे ना, तो वो 10,000 कमाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा बचेगा और कहीं ना कहीं उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे वो। बस ये डिफरेंस है, तो इस चीज़ को समझना, ये कंसेप्ट की बात है। तो चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया, अभी हम विचार करते हैं कुछ और चीज़ों पर। जैसे अभी हम कुछ इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। पहला नेगेटिव अवस्था मैंने दिखाया, शायद समझ में भी आपको आया होगा। अब दूसरी नेगेटिविटी, आखिर इतनी परेशानी आ क्यों गई? तो देखिए, बृहस्पति बड़ी चपटी है, ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं को तो दर्शाती ही है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स को दर्शाती ही है, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति होते इन चीज़ों को भी ये दर्शाती है। इस पर कुछ पॉजिटिविटी है लेकिन नेगेटिव भी तो है। ये एक समस्या का मिल गया हल, जो आपने एक समस्या मुझसे पूछा और मुझे एक पूरा पूरा डायग्नोसिस हो पा रहा है कि समस्याएं हैं। अब दूसरी समस्या आई थी आपकी हेल्थ को रिगार्डिंग, हेल्थ को लेकर कुछ जो परेशानी आपकी ज़िंदगी पर परस्पर चल रही है, इसकी क्या विशेष वजह थी, इसकी क्या अवस्थाएं थी? तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका बचाव करता है। अगर वो किसी के भी हाथ पर गड़बड़ रहता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से परेशानी रहती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है आपकी कुछ बुद्ध रेखा टूटी टूटी से दिख रही है, तो ये भी विशेषकर पेट की समस्या को दर्शाती है और ये उसी चीज़ से प्रभावित है। तीसरा मेन रीज़न है आपकी हथेली पर बनने वाली राहु रेखा। तो ये तीन मेजर रीज़न है, इसके एवज में समस्याएं ज़्यादा बड़ी हो गई। अब राहु रेखा नहीं रहता तो टॉलरेटेबल था, आप उसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन राहु रेखा है तो बर्दाश्त करने में समस्याएं आ जाती है, क्योंकि राहु भ्रमित कर देता है, लोगों को लगता है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। राहु नेगेटिविटी को फैला देता है, राहु आपके निराशावादी सोच को दर्शा देता है, राहु कहीं ना कहीं आपको अपसेट कर देता है। तो ऐसे जातक को लगता है कि अब मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, अब मैं शायद ही कुछ कर पाऊंगा। तो ये वाली एक विशेषकर परेशानी थी, और इसी के एवज में आपका व्यापार भी खराब चल रहा है। एक तो स्वास्थ्य से आप प्रभावित हैं, दूसरे व्यापार, चूंकि राहु रेखा नेगेटिव एक्सपेंस को भी दर्शाती है, और आपका अगर दिमागी अस्थिर नहीं रहेगा तो आप क्या व्यापार करोगे, क्या व्यापार कर पाओगे आप? सिंपल सा एक लॉजिकल बात है। तो बात समझना यहाँ पर है कि राहु रेखा का उपाय करना है आपको। राहु रेखा के रिगार्डिंग जो परेशानी हो रही है, ये परेशानी तो खत्म हो जाएगी, और बिलीव मी, जब इस राहु रेखा का समय आपकी ज़िंदगी से जाएगा तो आपको ये फील होगा कि अब आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है और मैं आगे बहुत ही अच्छा समय देख रहा हूँ।
दिखाऊंगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये विशेषकर परेशानी थी, यही आपकी नेगेटिविटी थी। ध्यान किन चीज़ों का रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जब थोड़ा व्यक्ति अज्ञानी टाइप का बिहेव करता है ना, तो शॉर्ट टेम्पर्ड होना लाजमी है। जातक ना चाहते हुए भी गुस्सा कर जाते हैं, और ये गुस्सा से ये तकलीफ में रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करो। अगर ये नियंत्रण आपके द्वारा नहीं हो रहा है, तो मैं इसका उपाय दूंगा जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए करना, ताकि जो ज़िंदगी में परेशानी है वो थोड़ी कम रहे। और आगे के लिए जो हम विचार करेंगे अभी उसको पूर्णतः समझ लीजिएगा। यही कुछ नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से परेशानी, तो पारिवारिक समस्याएं तो आनी ही थी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आनी ही थी। पहले मिलते शायद नहीं आती, क्योंकि हम आपके नेगेटिव चीज़ों का पूर्णतः परिचय करा देते हैं, लेकिन फिर बात आती है खराब समय में लोग जुड़ कहाँ पाते हैं, लोग जुड़ कहाँ पाते हैं, जो जुड़ते हैं उनका भला हो जाता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा। बाकी आपके प्रश्न है कि आगे की ज़िंदगी कब से ठीक रहेगी, यही एक इनका मूल प्रश्न है। तो कहीं क्यों ना आपके जीवन रेखा को पूर्णतः कवर कर दिया जाए, ताकि आप समझ पाओ। अब यहाँ पर मंगल रेखा का रोल यही है कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आपके हथेली पर हैं, आज आप सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अर्निंग्स कर ही रहे हैं, तो उसका सीधा वजह आपका मंगल रेखा मार्च लाइन है। ये मतलब नहीं होता किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी का कि आपको वो अंबानी ही बना दे। उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो नेगेटिव चीज़ है, जिसके रिगार्डिंग आपको आपकी ज़िंदगी पर साइड इफेक्ट आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करे। तो जीवन रेखा क्या बता रही है, बचपन से कुछ प्रगति के योग निरंतर बने हुए थे, ये जिंदगी पर मूलभूत रूप से प्रगति को दर्शाती हैं। और कुछ आपके ऑब्स्टेकल थे, लेकिन वैसे भी कोई बहुत खास नहीं थी। तो काफ़ी भाग्यशाली रहे हैं आप बचपन से ही। ये प्रोग्रेस लाइन थी, और एक आपकी देखो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर से 21 वर्ष की आयु में है, और वहीं पर से एक मंगल रेखा है जो कहीं ना कहीं बचाव तो कर ही रही है। जीवन रेखा 21 से काफ़ी स्मूथ दिखी हमें, ये देखो 21 से लेके एक 24 में दिक्कत था, फिर जिंदगी स्मूथ रही। और एक आपकी 30 में 60 में, ये 24 है ना, 30 में 60 में दिक्कत था, फिर आपकी जीवन रेखा स्मूथ चली। एक आपकी ये कंप्लीट दिक्कत 35 में 60 में है, 37 साल तक तो मूल रूप से ये तो मंगल रेखा का विश्लेषण हो गया। वही तो मुझे लगा कहीं मैं मिस कर रहा था। तो ये इनकी मंगल रेखा, ये समझ लिया आपने। निरंतर तरक्की के योग इनके जीवन रेखा पर बने थे, और इनका जो इंडिपेंडेंसी आया है ना, ये पहले आ चुका है, क्योंकि ये सब जो अवस्थाएं थी ना, ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शा रही थी। तो इंडिपेंडेंसी पहले आ गई है, थोड़ी विपरीत परिस्थिति बचपन में रही है, स्ट्रगल रहा है 25 साल तक। 25 के बाद आपकी जीवन रेखा थोड़ी अच्छी रही है, 25 के बाद एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर मिली। 26 में एक दिक्कत था, उसके बाद पैसे कमाया है आपने। 26 से लेके आप एक 28 में दिक्कत, फिर एक 30 में दिक्कत, फिर ये 26 में दिक्कत, फिर एक 28 में दिक्कत था, ये देख लो, ये फिर समझो आप। ये यहाँ पर से एक 25 साल में तरक्की को ये दर्शाई, और यहाँ पर से एक दिक्कत आपके 28 में आई, ठीक है। 25 के बाद कुछ तरक्की के योग जिंदगी पर निरंतर बने हुए थे, एक दिक्कत आपके 30वें साल में आई, फिर जिंदगी थोड़ी स्मूथ चली, और यहाँ पर से एक दिक्कत 36वें साल में है। 36वें साल में दिक्कत आपकी जिंदगी पर है, और एक दिक्कत आपके 38वें साल में है। तो 38 साल तक समस्याएं परस्पर बनी है, मंगल रेखा ये बचाव कर रही है। और 38 के बाद एक आपकी 42वें साल में तरक्की के योग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ये योग है। ये 40वें साल का मान लो, 40वें 41वें साल का, 40वें 41वें साल में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब बदलने के दरमियान ना कुछ समय आप काफ़ी स्मूथली बिताने वाले हैं, जो आपके 38 साल के बाद होगा। 38 साल तक तो दिक्कत है, 40वें में तरक्की, फिर 42वें में फिर तकरीबन आपके ये 41वें में, फिर आपकी 44 में, ये तकरीबन आपके 47 में, और आगे भी आपकी तकरीबन 50 में। 50 के बाद भी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, और उसके बाद एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है जो तकरीबन 55 में, फिर एक बड़ी तरक्की आपके 60 में, 60 के बाद भी 70 में भी एक तरक्की के योग है, 75 में भी आगे भी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है। आयु दीर्घायु है, तो विशेषकर समस्या यहाँ पर से बनी। ये मंगल रेखा जो काफ़ी अच्छी आपकी है, ये जीवन रेखा का ही कार्य कर रही है, और जीवन रेखा पर निरंतर तरक्की बने हुए हैं, लेकिन 38 साल की आयु के बाद। तो स्थितियों में सुधार 38 साल के बाद मिलेगा। तत्कालिक रूप में हम देखें तो कुछ भाग्य रेखा आपकी एक से ज़्यादा है 36 के बाद, तो 36 के बाद स्थितियां सुधरेगी, लेकिन 38 में एक दिक्कत है, उसका उपाय मैं दे दूंगा, जिससे बहुत हद तक इसके विशेष रूप से साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं जिंदगी जीने में आपको मजा आएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी आप कहते हैं कि हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। एक चीज़ और था, यहाँ पर से देखो आपकी एक फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, और कहीं ना कहीं इनका एक्सपोर्ट का शायद कार्य है, ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट का इनका कार्य है शायद। तो विदेशी दर से जुड़ा हुआ कार्य है, तो यहाँ पर से ये अवस्थाएं तो प्रॉपर थी कि ऐसे जातक को विदेशी दर से धन लाभ होता ही होता है।
इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें धन लाभ के योग को तो ये प्रॉपरली दर्शाती है, प्रॉपरली दर्शाती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए आपके अदली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। स्क्वायरिस पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं और निसंदेह जिंदगी पर सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, प्लैनेट्स का काफ़ी अच्छा फल मिलना, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतना, इन चीज़ों को यह दर्शाती है। गुलाबी हथेली यह धन को अट्रैक्ट करती है। मूलभूत रूप से धन की विशेषकर दिक्कत नहीं होती, पैसे की जब भी आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आ जाता है। गद्देदार अवस्था है, 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। हाँ, थोड़ी चिंताएं, थोड़ी परेशानी चल रही हैं तो वो उसका तो योग था ही। कोर्ट कचहरी के लफड़े के भी योग थे, वो भी हम आपको आगे दिखा देंगे। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त स्तंभ है, गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं और ये कुछ लाइन है जो कभी कभार आपको अंदर से कमज़ोर सी कर देती है। बाकी यहाँ पर से देखो यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छे योग, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल सा अवस्थित है जो जातक को काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है और ज़बरदस्त स्तंभ है, मतलब लचीले स्वभाव के इंसान है, मिलनसार स्वभाव के इंसान है, लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद है और मिलजुल के ही लोगों से ये कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर सफलता को पाते हैं और ये लचीले होते हैं। सीधी बात समझ लो, ऐसे जातक लचीले होते हैं। तो ये समझ लिया आपने स्तंभ के विषय में। एक ज़बरदस्त आपकी समझदारी के लोग, ऐसे जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, लेकिन समझदारी का यूटिलाइजमेंट भी करना है ना, वो करिए आप। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति है, खर्चा करने से पहले ना अपने पैकेट को कभी नहीं देखते। गुस्से में थोड़े रूड हो जाएंगे, थोड़ी इंट्रोवर्ट लाइन्स है, तो व्यक्ति की थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, थोड़ी रूडनेस आ जाती है। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती गजब के हैं। सुर फिंगर टेंड कर रही है तो कुछ धार्मिक आस्था आपकी ज़िंदगी पर रहती है और ये तो बृहस्पति ही दर्शा रही थी। बाकी कुछ टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करता है जिससे आप धन अर्जन करो। बुद्ध फिंगर लंबी है, वाक्पटुता अच्छी है, अटेंड कर रही है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ के प्रॉपर योग को दर्शाती है। चलिए अभी आपके हम फिंगर पर चलेंगे। तो बृहस्पति गड़बड़ ही है, लेकिन कुछ एक स्क्वायर बन रहा है जो 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को सुधार दर्शा रहा था। बाकी ये सब परोपकारी लाइंस है, धोखे के योग तो थे ही, वैवाहिक जिंदगी में दिक्कत के योग तो थे ही, यश प्राप्ति में कमी तो था ही, ये सब लाइन की वजह से। बाकी ये सब कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं बृहस्पति को सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन विशेषकर बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपने ज़्यादा ही साइड इफेक्ट जिंदगी पर झेला। आज इनका दाम्पत्य जीवन भी स्टेबल नहीं है, पारिवारिक समस्याएं चलती हैं, वो तो समान ही है ना, इस बृहस्पति के हिसाब से तो होता ही है। बाकी एक बहुत खुशखबरी थी कि एक 32 साल से एक स्क्वायर डेवलप कर गया जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को सुधार तो कर रहा था। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है और ज़बरदस्ती भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, जहाँ पर से प्रॉपर भाग्य का साथ दिख रहा है हमें, लेकिन मूड स्विंग की बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको। मैं दूसरे पिक से क्लियर करता हूँ। भाग्य रेखा देखो कितनी बढ़िया है, भाग्य रेखा वाकई इनकी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक गई दर विदेशी दर से धन लाभ, एक और है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अच्छी भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट भी अच्छा बीतेगा, ये भी भाग्य रेखा है। और ये आपके डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। बाद बाकी आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं और आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक सूर्य रेखा टैलेंटेड तो है आप, नो डाउट टैलेंटेड है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा तली पर अवस्थित है। जातक बहुत समझदार है, भूखे तो नहीं मरना कभी आपको, पैसा तो कमा ही लेंगे ज़बरदस्त। ये देखो यहाँ से भी देखो मल्टी टैलेंटेड और देश विदेश में अपनी ख्याति को पाते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइन से तो बहुत ज़बरदस्त तेज है, सनमरकरी ठीक ठाक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाद बाकी कुछ समस्याएं आती हैं, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी आती है, लिटिगेटेड चीज़ें ज़्यादा आपके ज़िंदगी पर होता है, मतलब लिटिगेशन ही लगा ना, इल्ज़ाम ही लगा ना आपके ऊपर कि आप की वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहे, इसके एवज में केस हुआ बेसिकली। तो ये सूर्य की ही दुष्कृपा को दर्शाता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग आपको रोज़ सूर्य को जल देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अपने आप में सुधार करने का। यहाँ से भी एक बड़ी सूर्य रेखा है जो कहीं ना कहीं जातक को बहुत टैलेंटेड बनाती है। इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, जल्दी ये लोग किसी की सुनते नहीं और अपने से ज़्यादा सही किसी को समझते नहीं, तो कोशिश करिए समझने का। बाद बाकी बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए मंगल तो ऐसे है बढ़िया, लेकिन कुछ योग थे जो आपकी कहीं ना कहीं दिक्कतों को दर्शा रही थी, लफड़े को दर्शा रही थी कोर्ट कचहरी के, लेकिन उतने भी बहुत क्लियर नहीं है जिसके रिगार्डिंग मैं ये बोलूँ कि आपकी ज़िंदगी पर बनी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्याएं जल्दी खत्म हो जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी एक सूर्य रेखा है जो प्रॉपर्टीज को दर्शाती है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जी है, सुनते नहीं है किसी का। किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी हो जाए तो आप जल्दी घबराते नहीं हैं। आज भी इनको स्वास्थ्य की परेशानी है लेकिन ये घबराते नहीं है क्योंकि ये जानते हैं ठीक हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा ही है,
लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लापरवाही से ज़िंदगी इंसान खराब करते हैं। तो आप लापरवाही ना करें। अगर कोई स्वास्थ्य की परेशानी है तो इसको ठीक करा लीजिए, उसका प्रॉपर इलाज कर लीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी लापरवाही बुद्ध फिंगर के एवज में हमें दिख रही है। फिर देखिए, काफ़ी भावुक व्यक्ति हैं, भावुकता भी है और गुस्सा भी है। ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है ना, जातक में गुस्सा भी इंस्टेंट आ जाता है और भावुकता भी रहने की वजह से इंसान कहीं ना कहीं यही सोचते रह जाते हैं कि मैंने सही ही काम किया, मुझे परेशानी क्यों हुई। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसके एवज में परेशानी आती है, तो हमें ये हमेशा नहीं सोचना। बाकी एक अच्छी आपकी हृदय रेखा, कुछ आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली इमोशन तो है, और गुस्सा कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पर से भी आपकी एक अच्छी भाग्य रेखा का ब्रांच है, और मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी, दिमाग के बहुत तेज़ हैं आप, और कुछ ट्रायंगल्स है आपके मस्तिष्क रेखा पर भी, आपके हर्ट लाइन पर भी। तो कहीं ना कहीं ये आपके नेगेटिविटी को दूर करती है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप हमारी बातों को समझ जाएं। अभी मैं चंद्रमा को पर विचार करता हूँ, ये दूसरे पिक से। एक ज़बरदस्त चंद्रमा जातक की अच्छी पर्सनैलिटी को दिखाता है, और ये जो लाइन्स है ये विशेषकर बड़ी यात्रा को दर्शाती हैं, और ये सब कुछ टूटी टूटी बुद्ध रेखा है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के परेशानी को भी दर्शाती हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये विदेशी धरती से धन लाभ, वो तो इनको हो ही रहा है, यहाँ पर से भी देख लो। ये कुछ टूटी बुद्ध रेखा है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, केयर करो ठीक हो जाएगा। ये सब भी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही है, ये तो होना ही था। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। ये सब भी देखो, कुछ यात्राएं हैं जिंदगी के लास्ट पर परस्पर। बुद्ध रेखा बन रही है, लेकिन कुछ ब्रांचेस आपके टूटे टूटे भी हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी को दर्शाती हैं। एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा बन भी रही है, यहाँ से भी एक बन गई जो मंगल पर जा रही है, रियल एस्टेट से धन लाभ, प्लॉटिंग में धन लाभ को दर्शाती हैं। एक मनी ट्रायंगल सा मुझे दिखा, जहाँ पर से कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप जरूर बना पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर, नो डाउट, और पैसे वैसे आते हैं, लेकिन खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान हैं आप। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय तो होती है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त था, स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है। बाकी मनी मैनेजमेंट अच्छा है, मध्यम स्तरीय शुक्र है, लग्जरी का शौकीन चाहिए भी इनको, यहाँ से भी प्रॉपर लग्जरी का योग है। शुक्र बढ़िया, जिंदगी अच्छी ही रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में स्ट्रेसफुल अवस्था रहेगी, मानसिक स्थिति बहुत ठीक नहीं रहेगी, वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी, जो कि शुक्र बहुत ज़्यादा ताकतवर तो नहीं था, इतना था कि आपको एक अच्छा ज़िंदगी प्रदान करेगा। बाकी अभी मैं कुछ और चीज़ों को दिखा दूँ, तो ये इनका दूसरा पिक है। ये देखिए मंगल पर, मंगल रेखाएं तो काफ़ी अद्भुत है आपकी, एक से ज़्यादा मंगल रेखा है, बहुत अद्भुत है। जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु, जल्दी किसी की प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जो स्वास्थ्य की समस्या हुई है राहु रेखा के एवज में, वह केयर करो, बाकी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। ये टेंशन के काफ़ी ज़्यादा योग, व्यक्ति बहुत जो सोचते हैं या मजबूर हो जाते हैं सोचने पर, दो कंडीशन होता है। तो सोचा कम करिए, पराक्रम से रहा करिए, हिम्मत से रहा करिए, ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए, समस्याएं कम हो जाएंगी। 38 के बाद तो नहीं, 40 के बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। भाग्य रेखा अच्छी है, 36 के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छी रही है, और ज़िंदगी का लास्ट तक तो और बढ़िया रही है। तो भाग्य का साथ तो प्रॉपर मिलना ही मिलना है। और कुछ मरकरी लाइन ये वाली थी जो मनी ट्रायंगल बनाई, कुछ टूटी हुई भी है जो कहीं ना कहीं समस्याओं को दर्शाती, तो प्रॉपर केयर करो अपना आप। बाकी मरकरी लाइन बन जरूर रही है, जमीन से धन लाभ को भी दर्शा रही है और पैसे के आगमन को भी दर्शा रही है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य की ताकत को इंक्रीज कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है। तो काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, काफ़ी टैलेंटेड। ये भी थोड़ी हेल्थ की समस्याओं को दर्शा देती है, तो हेल्थ का केयर करिए। वैसे भी कोई विशेष दुष्प्रभाव के योग नहीं है, अगर केयर नहीं करिएगा तो समस्याएं बढ़ेंगी, एकदम बढ़ेंगी, तो केयर करिए। बाकी उपाय मैं आपको दे दूंगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।